ये कहानी एक बहुत सुंदर गांव रामपुर की कहानी है। ये गांव मेहनती लोगों और आपसी प्रेम के लिए बहुत मशहूर था। गांव के लोग सीधे साधे थे और भगवान पर पूरा विश्वास रखते थे। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर साधु संत आकर बैठते थे। लोग उनकी सेवा करते, भोजन करते और उनका आशीर्वाद लेते। एक दिन गांव में न्या बाबा आया। उसका नाम था ज्योति बाबा। बाबा ने आते ही गांव वालों से कहा, मैं हिमालय से वर्षों की तपस्या करके आया हूँ। मुझे भविष्य दिखाई देता है। मैं लोगों के दुख दूर कर सकता हूँ। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हो गए। बाबा, आप हमारे गांव में रहिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा गांव धन्य हो जाएगा। बाबा मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी छिपी हुई थी जिससे कोई समझ ना पाया। लेकिन उधर एक पास खड़ा लड़का जिसका नाम मनीलाल था। वे पढ़ा लिखा और समझदार था। वे हर बात को बिना सोचे समझे मानने वालों में से नहीं था। जब उसने बाबा को देखा तो उसके मन में अजीब सा संदेह पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि इस बाबा के चेहरे में भक्ति कम, लालच ज्यादा है। लेकिन गांव वाले तो बाबा के भक्त बनते जा रहे थे। बेटा, क्या हुआ? अब की बार फसल सही हुई क्या? नहीं माँ, अब की बार फसल फिर से खराब हो गई माँ। मैं क्या करूँ? मेरी मेहनत हर बार खराब हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं बेटा, परेशान मत हो तू। गांव में एक नया बाबा आया है। बहुत सिद्धि वाला बाबा है। हिमालय से तपस्या करके आया है और लोगों की मुश्किलों का हल करता है। तू उनके पास जा, वो तेरी मुश्किल का हल कर देंगे। ठीक है माँ, मैं बाबा जी के पास जाता हूँ और उनको अपनी सारी मुश्किल बताता हूँ। रमेश बाबा जी को मिलने के लिए निकल पड़ता है। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ मेरे पास? अरे बाबा जी, मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मेहनत भी काम नहीं आती। बाबा जी, आप ही इसका हल निकाल सकते हो। बेटा, तुम्हारे खेत में बुरी छाया है। इसकी तुम्हें पूजा करवानी होगी और इस पूजा करवाने के पैसे भी लगेंगे। क्या तुम पूजा करवाना चाहते हो बेटा? बाबा, क्या मेरे खेत में बुरा साया है? बाबा, आप पूजा कर दीजिए। पूजा के पैसे मैं आपको दे दूंगा। रमेश डर जाता है और बाबा को पूजा के लिए अपने घर बुलाता है और बाबा पूजा करना शुरू करता है। लेकिन बाहर मनीलाल देखता है, ये बाबा रमेश के घर क्या करने आया है। उधर बाबा पूजा खत्म कर लेता है और रमेश बाबा को पैसे दे देता है। मनीलाल बाहर से सब कुछ देख लेता है और सोचता है, ये बाबा तो बहुत चालाक है। ये लोगों को डरा कर उनसे पैसे लेता है। इस रमेश को भी डरा कर पैसे ले लिए। इस बाबा का पर्दाफाश तो करना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे गांव को लुट कर चला जाएगा। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी, गांव में जो ज्योति बाबा आया है, मुझे वो ढोंगी बाबा लग रहा है। वो हमारे गांव को लूट कर ले जाएगा। हमें कुछ करना होगा पिताजी। चुप रहो बेटा। अगर किसी ने सुन लिया तो लोग तुम्हें ही गलत कहेंगे, क्योंकि लोग उस बाबा को बहुत मानते हैं। तुम बस अपने काम से मतलब रखो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वो सही है या गलत? अगर वो गलत होगा तो भगवान है ना उसको सजा देने के लिए। नहीं पिताजी, सच जानना तो जरूरी है और मैं बाबा का सच सामने लाकर ही रहूंगा। कुछ दिनों बाद बाबा ने सभी गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनको बोला, बेटा, मैं आज तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट को रोकने के लिए गांव में बहुत बड़ा यज्ञ कराना होगा। अरे बाबा जी, आप इस संकट को दूर कर दीजिए। हमारे गांव का भला हो और आप यज्ञ भी कर दीजिए। हम तैयार हैं। 10 दिन का महायज्ञ करना होगा। उसके लिए सामग्री चाहिए। हर घर से दान देना होगा। देसी घी, आटा, दाल, चावल और पैसे भी देने होंगे। आप सभी को मंजूर हैं तो मैं कल से ही यज्ञ शुरू कर देता हूँ। हाँ बाबा जी, हम सब तैयार हैं। आप बस हमें इस संकट से बचा लीजिए। हम आज ही आपको सारा सामान ला कर दे देंगे। आप कल से ही शुरू कर दीजिए हवन। उधर पीछे खड़ा मनीलाल सोच रहा था, ये बाबा बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि गांव में संकट आने वाला है। ये तो बस इसका बहाना है गांव वालों से पैसे खाने का। लेकिन मैं गांव वालों को कैसे समझाऊं? गांव वाले मुझे ही गलत कहेंगे क्योंकि उनको बाबा पर पूरा भरोसा है। मुझे कुछ और करना होगा। बाबा गांव में हवन शुरू कर देता है और गांव वाले भी हवन करने लगते हैं और गांव वाले सोचते हैं इस हवन से गांव में संकट नहीं आएगा। और गांव वाले बाबा का हवन पूरा होने के बाद बहुत खुश होते हैं कि गांव का संकट खत्म हो गया और बाबा को दाल, चावल, आटा और पैसे बाबा को दे देते हैं। अच्छा, तो गांव वालों, आपका हवन सफल हुआ। अब आपके गांव में कोई संकट नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ।
आप सभी भी अब खुशी खुशी अपने घर जाओ। अरे वाह गुरुदेव जी, आज तो आप पूरा बड़ा थैला ही भर के ले आए लगता। पूरे गांव को ही लूट कर आ गए आप। अरे भीमा, ये गांव वाले बहुत सीधे और भुद्धू हैं। इनको बस थोड़ा सा डरा दो और डर के मारे इनसे सब कुछ लुट लो। अभी तो इन गांव वालों को और लुटना है। तुम दोनों ऐसा करो, ठेले में दाल चावल और आटा है, इसको जल्दी से जाकर बाबूराम दुकान वाले को दे आओ और पैसे भी ले आना। बाकी का सामान मैंने घर में रख दिया है। जल्दी जाओ और रास्ते में ध्यान से जाना, कोई देख ना ले। भीमा और बबलू दोनों बोरी उठाकर बाबूराम दुकान वाले को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। आज तो बहुत पैसा लेकर आएंगे। मनीलाल उन दोनों को जाते हुआ देख लेता और उनका पीछा करता है कि ये दोनों बोरी उठाकर कहाँ जा रहे हैं। अरे बाबूराम भाई, ये बोरी बाबा जी ने भेजी है, इसमें आटा दाल चावल है, ये ले लो और पैसे दे दो। अच्छा, तो ये बाबा जी ने भेजी है, ठीक है, मैं अभी पैसे देता हूँ। आज तो बहुत सामान भेजा है बाबा जी ने। भीम बाबूराम को सामान देकर और पैसे लेकर वापस आ जाते हैं। अरे बाबूराम भाई, ये दोनों बाबा जी के साथी आपको बोरी में क्या देकर गए हैं? अरे मनीलाल, ये बात किसी को बताना मत। ये बाबा के साथी मुझको दाल आटा चावल देकर जाते हैं और उसके बदले मुझसे पैसे ले जाते हैं। मुझे भी कुछ सस्ता मिल जाता है, मैं इसलिए बाबा जी से ले लेता हूँ। तुम्हारे बाबा जी तो गांव वालों के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। दान का सामान मुझे बेच जाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मनीलाल, ये बात किसी को मत बताना। अच्छा, तो ये बाबा डान का सारा सामान इस दुकान वाले को बेच देता और गांव वालों को लूट रहा है। मैं जाकर मुखिया को बताता हूँ। मुखिया जी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बताओ मनीलाल, तुमने ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? गांव में जो हवन करवाया था ज्योति बाबा ने, वो सारा सामान दुकान वाले को बेच आता है। मुखिया जी, वो बाबा ढोंगी बाबा है। वो गांव वालों को पागल बनाकर लूट रहा। वो जो बोलता है सब झूठ है। हमें कुछ करना होगा मुखिया जी, नहीं तो वो बाबा हमारे गांव को लूट कर भाग जाएगा। अरे मनीलाल, जुबान संभाल कर बात कर। वो बाबा ढोंगी नहीं है। उन्होंने हमारे गांव से संकट दूर किया है और तू उनके बारे ऐसा गलत बोल रहा है। तेरे पास कोई सबूत है? अगर वो सामान को बेच आता है तो क्या गलत है? सामान पड़ा पड़ा खराब ही होना है। चलो, बेच कर बाबा जी के पास कुछ पैसे ही आएंगे जिससे वो अपना गुजरा कर सके। आगे से सोच समझकर बात करना। अगर कोई पक्का सबूत हो, बच्चों जैसी बातें मत किया कर, चल जा इधर से। मनीलाल बहुत शर्मिंदा होता है और उसको अपने पिताजी की कहीं बात याद आ जाती है। सच में पिताजी ने बोला था कि बाबा जी के बारे में कुछ बोलेगा तो तेरी कोई नहीं सुनेगा। गांव वालों को बाबा पर पूरा भरोसा है। उनको क्या पता कि बाबा उनको एक दिन सारा लूट कर चला जाएगा। गांव का मुखिया ही बाबा पर पूरा भरोसा करता है, तो गांव वाले क्यों ना करें। अब मुझे कोई पक्का सबूत लाना होगा जिससे गांव वाले मुझ पर विश्वास करें। उधर गांव की औरत बाबा जी के पास जाती है। उसका बेटा बहुत बीमार था। उसको भी बाबा के ऊपर पूरा भरोसा था कि बाबा मेरे बेटे को सही कर देंगे। बाबा जी, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। कुछ खाता पीता नहीं है। मैं आपके पास बहुत सच्चे मन से आई हूँ। कृपा करो बाबा जी इस बच्चे पर। तेरे बेटे को मैं सही कर दूंगा, लेकिन इसकी पूजा करनी पड़ेगी और पूजा करने के पैसे भी लगेंगे। क्या तुम पैसे दे पाओगी? बाबा जी, पैसे तो है नहीं मेरे पास। मेरे पति को गुजरे 5 साल हो गए। मैं घरों में काम करके घर का गुजारा करती हूँ। बहुत मुश्किल से 2 रोटी खा पाते हैं। लेकिन बिना पैसों के पूजा नहीं हो पाएगी। भगवान को दक्षिणा देनी पड़ती है बेटा। क्या तुम्हारे पास सोना नहीं है? वो तो जरूर होगा। शादी के वक्त माता पिता ने दिया होगा। अगर वो है तो पूजा सफल हो जाएगी। बाबा जी, एक हार है, लेकिन वो तो मेरे माँ की निशानी है। मेरी माँ ने शादी के वक्त हार दिया था। मैं आपको कैसे दूं? अरे बेटा, अगर तुम्हारा हार देने से भगवान खुश होते हैं और तुम्हारे बेटे को सही कर देते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या है। बेटा, तुम हार दे दो। क्या पता तुम्हारा बेटा बड़ा होकर तुम्हें कितने हार ला देगा। अगर वो सही नहीं हुआ तो तुम बाद में पछताओगी। हाँ बाबा जी, मैं आपको हार लाकर दे दूंगी। आप बस मेरे बेटे को सही कर दीजिए। गांव की औरत अपने बेटे के लिए अपनी माँ की निशानी भी बाबा को दे देती है। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर बाबा के पास जाने को निकल पड़ती है, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत और खराब हो जाती है।
रास्ते में जाते मनीलाल उनको देख लेता है और औरत को पूछता है, अरे बहन क्या हुआ, बहुत उदास नजर आ रही हो। अरे मनीलाल, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है। मैंने कुछ दिन पहले बेटे को सही करने के लिए बाबा जी के पास लेकर गई थी। बाबा जी ने बोला था कि सही हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत और खराब होती जा रही है, इसीलिए बाबा जी के पास जा रही हूँ। बहन, अगर बेटे की जान प्यारी है तो बाबा जी के पास नहीं डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर समय ज्यादा हो गया तो तुम्हारा बेटा का इलाज भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बहन डॉक्टर के पास जाओ। बाबा तो ढोंगी है, वो तुम्हारे बेटे को सही नहीं कर पाएगा। क्या तुमने उसे पैसे भी दिए थे? हाँ, बाबा जी ने मुझसे पैसे भी मांगे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन बाबा ने मुझे बातों में लेकर मुझसे मेरी माँ की निशानी सोने का हार ले लिया। मनीलाल, मुझे भी बाबा ढोंगी लगता है। अगर सही होता तो मेरा बेटा अभी तक सही हो जाता, लेकिन मनीलाल, मेरा हार वो बाबा वापस नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँ? आप चिंता मत कीजिए, आपको आपका हार मिल जाएगा। आप पहले जल्दी जाओ डॉक्टर के पास और उनको अपने बेटे को दिखाओ। कहीं बेटे की तबीयत और खराब ना हो जाए और आपका हार आपको मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीलाल, आपने आज मेरी आंखें खोल दी और मेरे बेटे की जान भी बचा ली। अगर मैं बाबा के पीछे लगी रहती तो शायद ही मेरा बेटा बच पाता। मनीलाल बाबा के घर को निकल पड़ता। मनीलाल को पूरा भरोसा होता है कि बाबा ने गांव वालों का सारा पैसा और सोना घर में ही रखा होगा। अगर मुझे पैसा और सोना मिल गया तो मैं गांव वालों को बुलाकर बाबा का असली चेहरा सामने लाऊंगा। मनीलाल बाबा के घर पहुंचता है और देखता है बाबा के सत्थी सो रहे हैं और देखकर हैरान हो जाता है। इतना सारा सोना और धन बाबा ने यहाँ छिपा कर रखा है। उसी वक्त मनीलाल सोचता है, यही समय है बाबा को पकड़ाने का। कहीं बाबा भाग ना जाए, जल्दी से गांव वालों को लेकर आता हूँ। और मनीलाल गांव वालों को लेने के लिए निकल पड़ता है। क्या हुआ मनीलाल, तुमने गांव वालों को क्यों बुलाया? अरे मुखिया जी, आपको मैंने बोला था ना कि बाबा ढोंगी है, और आपने बोला था पक्का सबूत लाना, चलो मेरे साथ। आज मैं आप सभी को बाबा का असली चेहरा दिखाता हूँ। अरे मनीलाल, आज भी अगर तुमने बाबा जी के बारे झूठ बोला तो तुझे इस गांव से निकाल दूंगा। नहीं मुखिया जी, मनीलाल सही बोल रहा है। बाबा ढोंगी है, वो हमारे गांव को लूट कर भाग जाएगा। मुझसे भी सोने का हार ले लिया। मैं अपने बेटे को बाबा के पास लेकर गई थी कि मेरा बेटा सही हो जाए, लेकिन सही नहीं हुआ। वो तो मनीलाल का धन्यवाद जो उसने मुझे डॉक्टर को दिखाने को बोला। अब मेरा बेटा बिल्कुल सही हो गया है। अगर मनीलाल की बात झूठ निकली तो मैं भी ये गांव छोड़ने को तैयार हूँ। मुखिया और मनीलाल बाबा के घर को निकल पड़ते हैं। अरे जल्दी जल्दी सामान बंद हो, इधर से हमें जल्दी ही निकलना है। बहुत लूट लिया इस गांव को, अब कोई दूसरा गांव ढूंढते हैं। जल्दी करो, सारा सोना और पैसे बोरी में डाल लो। अरे बाबा, कहाँ भागने की तैयारी कर रहे हो? तुम क्या समझे गांव वालों को उल्लू बनाकर भाग जाओगे? ये इतना सारा सोना तुमने हम सब गांव वालों से लुटा है। तुम तो सच में ढोंगी बाबा निकले। मनीलाल मुझे सही बोल रहा था, अब तुम जेल ही जाओगे। नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। मुझे पुलिस के हवाले मत करो आप। ये सारा सोना और पैसे ले लो और मुझे माफ कर दो। अरे ढोंगी बाबा, तुम इतनी बड़ी गलती को भूल कह रहे हो। तुमने पता नहीं कितने गरीब लोगों को लुटा होगा, कितने लोगों के पैसे सोना, और पता नहीं क्या क्या लुटा होगा। वो सभी तुम पर विश्वास करते थे, तुमने उन सभी के विश्वास को तोड़ दिया। पता नहीं अब वो भगवान पर भी भरोसा करेंगे कि नहीं, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलके रहेगी। तुम माफी के लायक नहीं हो मुखिया जी, इसको कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसको जेल में ही डालो ताकि ये आगे और लोगों को ना लूट पाए। बाबा और उसके साथियों को मुखिया पुलिस को पकड़ा देता है और गांव वालों के सामने मनीलाल को धन्यवाद बोलता है। आज अगर मनीलाल नहीं होता तो ढोंगी बाबा हमारे गांव को लूट कर चला जाता। मैं मनीलाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं मुखिया जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मैं भी इसी गांव का हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है कि गांव की रक्षा करूँ। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा तो हमें डरा कर लूटता था। सच्चा धर्म लोगों की मदद करना है, उन्हें डराना नहीं। भक्ति अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक है। सच्चाई देर से सही जीतती जरूर है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बना देती है।